हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर वर्ड्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वर्ड्स में कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है, आपका एग्रोनॉमी कौन सी भाषा से लिया गया है, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है। तो आज हम बिल्कुल एक आसान ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट हो जो 11th में हो, 12th में हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हो या एमएससी कर रहा हो, तो उसके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, आज ऐसी ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा ना कि आपको कभी भी कोई भी वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि इस क्लास को आपने देख लिया। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर वर्ड्स में पहली बात करते हैं, हम बहुत सारी भाषाओं से अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं लैटिन भाषा की। ठीक, किसकी बात करते हैं? पहली बात करते हैं हम लैटिन भाषा की। तो उसमें पहला पॉइंट बनाओ। ठीक है, उसमें मैं 3-4 पॉइंट लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट मैंने लिखा, जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा हो। जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो? जिस शब्द के अंत में आपका कल्चर लगा हो, वह किस भाषा से लिया जाएगा? लैटिन भाषा से लिया जाएगा। मैंने क्या कहा? जिस शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगा होता है तो वो किस भाषा से लिया जाता है? लैटिन भाषा से लिया जाता है। एग्जांपल्स देखो। पहला, हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर। सेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, और सेरिकल्चर के बाद एक टर्म और है, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और विटीकल्चर, आर ईटीसी। ठीक है, तो लास्ट में मैंने क्या कहा? पहले पॉइंट में जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा होता है वह किस भाषा से लिया जाता है? लैटिन भाषा से लिया जाता है। देखो वर्ड्स, हॉर्टिकल्चर, लास्ट में क्या लगा है? कल्चर लगा है। ठीक, लास्ट में एपीकल्चर, एपीकल्चर में लास्ट में क्या लगा है? कल्चर लगा है। सेरिकल्चर में लास्ट में क्या लगा है? कल्चर लगा है। विटीकल्चर में लास्ट में क्या लगा है? कल्चर लगा है। तो जिस शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगा मिलता है, आपको वहां क्या लगा देना है? वहां पे लगा देंगे लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसमें एक हेडिंग बना के ले लेना, इसी में अपवाद। क्योंकि अपवाद में ये बच्चों को फंसाता है कि यह शब्द लास्ट में कल्चर जरूर लगा रहता है और बोल देता है कि यह लैटिन भाषा का है, ग्रीक का है, कि लैटिन प्लस ग्रीक का है, कि अदर वर्ड्स है। ठीक है, तो जो मैं अपवाद लिखा रहा हूं, इस अपवाद को आप स्टार बना के जरूर लिख लेना। ठीक है, जिससे कि आपको लास्ट में कल्चर लगा मिले तो आप लैटिन भाषा तो लगा ही देंगे, लेकिन दो वर्ड्स आपको याद करना है जिनके लास्ट में कल्चर लगा है लेकिन वह लैटिन भाषा से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? देखो, अपवाद में पहला वर्ड्स है आपका लाक कल्चर। दूसरा वर्ड्स है आपका सिट्रिकल्चर। ठीक, आपको केवल दो वर्ड्स याद करके रखना। देखो, कल्चर इसमें भी लास्ट में लगा है और कल्चर इसमें भी लास्ट में
लगा है, लेकिन ये क्या है, ये लैटिन भाषा के शब्द नहीं है। मैंने अभी पहले पॉइंट में क्या बताया, जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा होता है तो लैटिन भाषा से लिया जाता है। अब आप कह दोगे कि सर इनमें लास्ट में कल्चर लगा हुआ है तो आप लैटिन भाषा के शब्द क्यों नहीं है, तो मैं बताता हूं कि लास्ट में ये कि क्या है, इसके अपवाद हैं। लास्ट में कल्चर लगा है फिर भी क्या है, लैटिन भाषा के शब्द नहीं है। ये कौन सी भाषा से हैं, ये दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये बना है हमारा संस्कृत प्लस ग्रीक भाषा से, सॉरी संस्कृत प्लस लैटिन भाषा से, और ये सिट्री कल्चर हमारा बना हुआ है दो भाषाओं से मिलकर। कौन कौन सी, पहला ग्रीक प्लस लैटिन भाषा से। इनको इंपोर्टेंट स्टार बना के इन दोनों को लिख लेना कि जो लाक कल्चर है और सिट्री कल्चर हमारे किसके, हमारे लैटिन भाषा के अपवाद हैं। ये कौन सी भाषा से लिए जाते हैं, लाक कल्चर हमारी दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, संस्कृत प्लस लैटिन भाषा से मिलकर बना है तो लाक कल्चर है, और सिट्री कल्चर क्या है, ग्रीक प्लस लैटिन भाषा से मिलकर बनता है। तो सिट्री कल्चर कौन सी भाषाओं से मिलकर बनता है, दो भाषाओं से मिलकर बनता है, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के मिलने से बनता है। आशा करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, ठीक है। ये हो गया पहला। पहले में मैंने क्या कहा, जिस शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगा होता है वह किस भाषा से लिया जाता है, लैटिन भाषा से लिया जाता है। लैटिन भाषा जैसे आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, एपी कल्चर हो गया, सेरी कल्चर हो गया, ठीक है। जिस शब्द में लास्ट में कल्चर मिले वो क्या हो जाएगा, हमारा लैटिन भाषा से हो जाएगा। लेकिन दो अपन को अपवाद याद रखना है, कौन कौन से, एक लाक कल्चर और एक सिट्री कल्चर, ठीक। अब दूसरा पॉइंट बनाओ, दूसरा पॉइंट बनाओ, हेडिंग डालो, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के लास्ट में साइड लगा हो, साइड लगा हो, ठीक। मैंने क्या कहा, जिस शब्द के लास्ट में अंत में क्या लगा हो, साइड लगा हो, साइड लगा हो तो है कौन सी भाषा से लिया जाता है, लैटिन भाषा से लिया जाता है। जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो, जिस शब्द के अंत में लास्ट में साइड लगा हो तो है कौन सी भाषा से लिया जाता है, लैटिन भाषा से लिया जाता है। एग्जांपल्स देखो, इसके एग्जांपल्स लिख लो, एग्जांपल्स लिखो, इंसेक्टिसाइड, ठीक, इंसेक्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, ईटीसी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आप कैसे याद कर सकते हैं, जिस शब्द के अंत में लास्ट में आपको साइड लगा मिलता है, साइड लगा मिलता है वह किस भाषा से लिया जाता है, लैटिन भाषा से लिया जाता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है। देखो इंसेक्टिसाइड में लास्ट में साइड लगा हुआ है, हर्बिसाइड में लास्ट में साइड लगा हुआ है, वीडिसाइड में लास्ट में क्या लगा हुआ है, साइड लगा हुआ है, ठीक है। तो वह किस किस भाषा से लिया जाता है, वह हमारी लैटिन भाषा से लिया जाता है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतर लोग नहीं बताते हैं इस पॉइंट के बारे में, लेकिन आज मैं बता रहा हूं उसको। तीसरा हेडिंग बनाओ, तीसरी नंबर डाल के, ठीक है। तीसरे में क्या लिखना है कि जो शब्द बहुत फैला हुआ हो, जो बहुत फैला हुआ हो, शब्द लिखना है, जो शब्द बहुत फैला हुआ हो, ठीक है। जो शब्द जो शब्द बहुत फैला हुआ हो,
ठीक। और जो शब्द बहुत फैला हुआ इसका मतलब क्या है कि वो शब्द में जो होगा वो बहुत फैला हुआ होगा। दोस्त कह देते ना कि यार तू बहुत फैला हुआ है, बहुत मोटा हो गया, ठीक है, बहुत फैला हुआ मतलब बैठा हुआ है, तो कह देते हैं कि बहुत फैला हुआ बैठा है मतलब और बैठ जा, अच्छे से बैठ जा, तो दूसरे लोग भी बैठ जाएंगे। तो इसमें इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत फैले हुए हैं, उन्हें हमें पता चल जाएगा कि बहुत फैला हुआ है, तो हमारी किस भाषा से लिया जाता है, लैटिन भाषा से लिया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल से आपको देखें मात्र से पता चल जाए। देखो ठीक है, पहला शब्द मैंने लिया सॉइल। अब देखो, अब आप कहोगे कि सॉइल सर कौन सी भाषा से लिया गया है, इसमें ना तो लास्ट में कल्चर आ रहा है ना तो साइड आ रहा है, लेकिन ठीक है मैंने तीसरा शब्द लिखवाया जो शब्द बहुत फैला हुआ हो, ठीक है। तो सॉइल, सॉइल देखो पूरी पृथ्वी में सॉइल ही सॉइल भरी है, यहाँ से ले जाओ चाहे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से जहां भी चले जाओ मृदा ही मृदा, मृदा ही मृदा दिखाई देगी। इस तरह याद कर सकते हैं कि सॉइल हमारी क्या है, बहुत फैली हुई है। फैली हुई है तो मतलब क्या कौन सी भाषा से लिया जाएगा, लैटिन भाषा से लिया जाएगा। या इस तरह की सॉइल हमारे 8 ऑर्डर से मिलकर बनी होती है, 8 ऑर्डर में डिवाइड है, ठीक है, 8 गणों में विभाजित होती है, ठीक है। तो सॉइल क्या है, एक ऑर्डर में तो विभाजित नहीं है कि उसको बोल दी कि बस ऐसी छोटी सी फैली हुई है, 8 ऑर्डर में विभाजित है तो मतलब बहुत फैली हुई है। सॉइल क्या है, एक पेडोन से मिलकर तो बनती नहीं है सॉइल, बहुत सारे पेडोन्स मिलकर आपस में क्या करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशंस करते हैं। तो इसलिए सॉइल शब्द क्या है, सॉइल शब्द बहुत फैला हुआ है, ठीक है। तो हम याद कर सकते हैं कि सॉइल शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, सॉइल शब्द हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला शब्द देखते हैं, ठीक है, सॉइल हो गया, सॉइल के बाद देखते हैं कौन सा, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट में क्या है, अब क्रेडिट को कैसे याद रखोगे, क्रेडिट क्या है, जो शब्द बहुत फैला हुआ है। देखो क्रेडिट में आप छोटा छोटा पैसे डिपॉजिट करते हो जब जाके आपकी क्रेडिट कार्ड बनता है, ठीक है। जब आप छोटा लेन देन या पैसा आप जमा करते हो तब जाके आपका क्रेडिट कार्ड बनता है, मतलब बहुत फैला हुआ है। ऐसा तो है नहीं है कि एक बार पैसा जमा करो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, नहीं, जब आप उसी से बार बार लेन देन करते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है, क्रेडिट कार्ड बनता है। तो अपन क्रेडिट कार्ड को क्या कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है। क्रेडिट क्या है, बहुत फैला हुआ है, ठीक, तो हो गया। और जैसे इस तरह ना याद रहे तो दोस्तों के एग्जांपल से याद कर सकते हो। जैसे दोस्त बोल देते हैं यार उसकी बहुत क्रेडिट है, मतलब उसकी बहुत मानता है। मानता कैसे है, जैसे एक दोस्त था, उसने दूसरे दोस्त को एक बार पैसे दिए, उसने मांगा कि यार मुझे इमरजेंसी है, मुझे 500 रुपए चाहिए, ठीक है, एक दोस्त ने दे दिए, ठीक है। 2-3 दिन बाद उस दोस्त ने बिना कहे उस दोस्त ने उसके पैसे वापस कर दिए, फिर उसको जरूरत पड़ी उस दोस्त ने उससे मांग लिए, ठीक है, तो उसने दोस्त को वापस कर दिए। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा कि यार वो जो लड़का है पैसे ले जाता है यार उसकी क्रेडिट बहुत है, मतलब वो पैसे लेता है ना तो तुरंत दे देता है, ऐसा नहीं है कि पैसे ले ले और फिर बहुत दिनों बाद दे या दे ही ना, ठीक है। तो मतलब उसकी क्या है, उसकी क्रेडिट बहुत है। तो जो शब्द फैला हुआ है कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। क्रेडिट मतलब बहुत, जब आप बार बार डिपॉजिट करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं तब जाके आपका क्रेडिट बनता है, क्रेडिट कार्ड बनता है। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि क्रेडिट शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो क्रेडिट शब्द हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला शब्द देखो मार्केट, कौन सा, मार्केट, ठीक। अब मार्केट में देखो मार्केट भी बहुत फैला हुआ है, ठीक है। आप देखो आपके मोहल्ले में या गांव में एक दुकान रखी हो तो क्या आप बोलोगे कि मार्केट है, दो दुकानें रखी हो तो क्या आप बोलोगे कि मार्केट है, नहीं। क्यों, क्योंकि मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होता है, जहां वस्तुओं को खरीदा एवं बेचा जाता है, तो उसे तो कहते हैं मार्केट, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है, एक दुकान की तो होंगी नहीं, बहुत सारी दुकानें होंगी, शूज की ले लो, कपड़ों की ले लो, जनरल स्टोर की ले लो, किराना स्टोर की ले लो, मतलब बहुत सारी दुकानें होंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। तो मार्केट क्या है, मार्केट बहुत फैला हुआ शब्द है। अब फैला हुआ है तो कौन सी भाषा से लिया जाएगा, हमारी लैटिन भाषा से लिया जाएगा। तो याद कर सकते हैं, आशा करता हूं समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉइल हो गया, क्रेडिट हो गया, मार्केट हो गया, और मार्केट के बाद एक है एक्सटेंशन,
कौन सा है? एक्सटेंशन। ठीक, एक शब्द कौन सा है? एक शब्द है हमारा एक्सटेंशन। ठीक, अब देखो एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार करना। ठीक है, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी होती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रसार करना है, वो बहुत सारी स्कीमों या स्कीमों को वो गांव में प्रचार प्रसार करने का काम करता है। तो एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा वर्ड्स है, मतलब बहुत प्रसार प्रसार करना है। ठीक है, गांव में जाके, शहरों में जाके किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट देना है तो प्रचार प्रसार करना है। तो एक्सटेंशन क्या हो गया? एक्सटेंशन हमारा लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। तो ये चार शब्द याद रखना है। सॉइल, सॉइल्स किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से, बहुत फैला हुआ है। क्रेडिट शब्द बहुत फैला हुआ है। मार्केट बहुत शब्द फैला हुआ है। ठीक है, और एक्सटेंशन शब्द बहुत फैला हुआ है। एक शब्द और है, कौन सा बचा जा रहा है? सेल। ठीक है, अब सेल में क्या है? सेल देखो, हमारे शरीर में अरबों खरबों करोड़ों सेलें पाई जाती हैं। एक सेल से तो हमारे शरीर का फॉर्मेशन होता नहीं है, तो बहुत सारी सेल है ना, तो बहुत फैली हुई है। तो फैली हुई है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लैटिन भाषा से लिया गया शब्द हो जाएगा। तो आप याद कर सकते हैं कि सॉइल शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, क्रेडिट शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, मार्केट कौन सी भाषा से लिया गया है, एक्सटेंशन कौन सी भाषा से लिया गया है, और सेल शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। आशा करता हूं आप आज के बाद आपको ये लैटिन भाषा के शब्द कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी भाषा, ग्रीक भाषा की। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वर्ड देखने को मिलते हैं, शब्द देखने को मिलते हैं, वो हमें लैटिन भाषा के देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें ग्रीक भाषा के देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक आधे के दादे कभी कहीं इधर से कहीं उधर से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ग्रीक भाषा की। ये ए नंबर हो गया, हेडिंग बनाते हैं बी नंबर। ठीक, अब ग्रीक भाषा में पहला पॉइंट बनाओ, पहली हेडिंग लिखो, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में वाई लगा हो, क्या लगा हो? वाई लगा हो, तो वह किस भाषा से लिया जाता है? वह हमारी ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड्स है। अब आप कहोगे कैसे सर? देखो, जिस शब्द के अंत में, लास्ट में वाई लगा हो, वह किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल्स लिख लो, एग्रोनॉमी, ठीक है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, ठीक, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, आदि। ठीक, मैंने क्या कहा? जिस शब्द के अंत में, लास्ट में वाई शब्द देखने को मिलता है, वह क्या हो जाता है? वह हमारी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। इसमें एग्जांपल्स कैसे याद कर सकते हो? देखो, एग्रोनॉमी में मैंने लिया, लास्ट में क्या लगा है? वाई लगा है, तो वह कौन सी भाषा से लिया गया है? हमारी ग्रीक भाषा से लिया गया है। दूसरा वर्ड्स देखते हैं, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में लास्ट में वाई लगा है, तो किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से भी लिया गया है। इसी तरह एडोफोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, जितने भी शब्द मिले लास्ट में वाई लगा हो तो वह कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। लेकिन इसके चार अपवाद लिखवा रहा हूं आपको, जो किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, चार अपवाद लिखा रहा हूं, उसमें लास्ट में वाई है, फिर भी वो किस भाषा के शब्द नहीं है? ग्रीक भाषा के शब्द नहीं है। चार अपवाद याद कर लो, उसके बाद जिस शब्द के अंत में लास्ट में तुम्हें वाई लगा मिले, आंखें बंद करके यही लगा देना कि सर ये ग्रीक भाषा का शब्द
है। ठीक है, तो अपवाद लिखो हेडिंग डाल के। अपवाद में पहला शब्द लिखो आप। अपवाद में पहला शब्द कौन सा है? पहला सोसाइटी, सोशियोलॉजी लिख लो, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो पहला शब्द हमारा क्या सा हो गया? सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी कौन सी भाषा से मिलकर बना है? सोशियोलॉजी सॉरी, सोशियोलॉजी में देखो लास्ट में वाई है ना, आप कहोगे सर ग्रीक वर्ड्स है, लेकिन ग्रीक वर्ड्स नहीं है, ये क्या है? इसके अपवाद है। पहला शब्द लिखा मैंने सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हमारा दो भाषाओं से मिलकर बनता है। कौन सी भाषाओं से? दो भाषाओं से। पहली भाषा मैंने लिखा लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक। ठीक, सोशियोलॉजी हमारी कौन सी भाषाओं से मिलकर बना है? सोशियोलॉजी हमारी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, इसलिए क्या है? ग्रीक भाषा का अपवाद है। दूसरा शब्द देखो पोमोलॉजी। क्या? पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी भी हमारा दो शब्दों से मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर बना है। देखो लास्ट में वाई लगा है, फिर भी यह हमारा ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है। देखो पोमोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बना है। पहला कौन सा? लैटिन प्लस ग्रीक। ठीक, तो हमारा पोमोलॉजी किन भाषाओं से मिलकर बना है? पोमोलॉजी हमारी दो भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक। ये कितने हो गए? ये दो एग्जांपल्स अपवाद के हो गए। दो एग्जांपल्स और हैं, देखो एक सोशियोलॉजी हो गया, एक आपका पोमोलॉजी हो गया, एक आपका बचता है फॉरेस्ट्री और एक सोसाइटी। देखो क्या बचा? सोसाइटी, और आपका बचता है सोसाइटी के बाद फॉरेस्ट्री। ठीक, तो फॉरेस्ट्री में देखो लास्ट में वाई है, सोसाइटी में भी लास्ट में वाई है, लेकिन ये आपके क्या है? ग्रीक वर्ड्स नहीं 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 है। ठीक है, तो सोसाइटी में कौन सी भाषा से लिया गया है? सोसाइटी हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है। अब फॉरेस्ट्री भी हमारा कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। तो फॉरेस्ट्री हमारा कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और सोसाइटी कैसे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। अभी आपको लैटिन भाषा में मैंने बताया था ना कि जो शब्द बहुत फैला हुआ होता है। देखो फॉरेस्ट्री, जिसे एक वृक्ष तो लगा नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी प्रजातियां लगी होंगी, तो उसे हम जाके क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है? बहुत फैला हुआ है, और फैला हुआ है तो किस भाषा में आएगा? हमारा लैटिन भाषा में आएगा। ठीक है, सोसाइटी में एक व्यक्ति का घर या एक व्यक्ति रहे तो उसे तो सोसाइटी नहीं बोल सकते ना। ठीक है, जब बहुत सारे घर या बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी बोलते हैं। तो सोसाइटी क्या है? बहुत फैला हुआ है। तो फैला हुआ है तो कौन सी भाषा से लिया जाएगा? लैटिन भाषा से लिया जाएगा। तो ये हमारे क्या है? ग्रीक भाषा के अपवाद हैं। ठीक है, तो याद हो जाएंगे, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला। ये पहली हेडिंग हो गई, जिस शब्द के अंत में लास्ट में वाई लगा हो। दूसरी हेडिंग देखो, दूसरी हेडिंग में देखो, जिस शब्द के अंत में आई सी ई लगा हो। क्या लगा हो? जिस शब्द के अंत में आई सी ई लगा हो। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स है आपका जेनेटिक्स, ठीक, और स्टैटिक्स, ICS है, ICS। ठीक है, जिस शब्द के अंत में ICS लगा हो तो वह किस भाषा से लिया जाता है? वह हमारी ग्रीक भाषा से लिया जाता है। जैसे जेनेटिक्स ICS लगा हुआ है, स्टैटिक्स ICS लगा हुआ है। तो जिस शब्द के अंत में लास्ट में ICS
लगा हुआ मिलता है तो वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है, हमारी ग्रीक भाषा से लिया जाता है। ठीक है, ये हो गई ग्रीक भाषा की ट्रिक। अब देखते हैं 2-3 शब्द जो हमें देखने को मिलते हैं और अपन को याद नहीं रहते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? ये ग्रीक भाषा यहाँ से खत्म, मैंने लैटिन और ग्रीक बता दिया। अधिकांशतः वर्ड्स हमें लैटिन से देखने को मिलते हैं, फिर ग्रीक से देखने को मिलते हैं और भी अदर वर्ड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अदर वर्ड्स कौन से हैं? अदर वर्ड्स में देखो लिख लेना बीड। बीड शब्द हमारी कौन सी भाषा से लिया गया है? बीड शब्द हमारी ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। एक और शब्द अच्छा देखने को मिलता है मानसून, जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अरेबिक भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो बीड शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? बीड शब्द हमारी ग्रीक भाषा से लिया गया है और मानसून हमारा अरेबिक भाषा से लिया गया है। तो अब मानसून को याद कैसे कर सकते हैं? ठीक है, भूल जाता है अपन को, लैटिन और ग्रीक ही दिमाग में रहता है कि लैटिन शब्द है कि ग्रीक शब्द है। तो अब मानसून को अरेबिक भाषा से लिया गया है, तो याद कैसे रख सकते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको याद रहा, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन मैंने इसकी ट्रिक बनाई जो अभी तक नहीं भूला। ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो देखो हमारे यहाँ क्या करते थे, विदेशी लोग जो आते थे व्यापार करने, धंधा करने। ठीक है, तो अरबी लोग जो थे, अरबी लोग जो थे, तो मानसून जब बरसात होती थी, तो मानसून जब आ जाता था तो क्या करते थे, मानसून जब आता था तो नदियां बहने लगती थी, बहुत तेजी से पानी बहने लगता था, तो उसमें अपनी नाव डाल देते थे। क्या करते थे? नाव डाल देते थे। और उसमें नाव डाला तो उसी में अपना जो भी बेचने आते थे, कपड़े लेकर आते थे, बिजनेस करने आते थे, तो उसमें वो बैठ जाते थे। तो पानी का बहाव हमारे इंडिया की ओर रहता था, तो उसमें बैठ के आ जाते थे। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मानसून है अरेबिक भाषा से लिया गया है। तो जो अरबी लोग थे वो मानसून के जरिए, जब मानसून बरसात होती थी तो बरसात के जरिए हमारे देश में व्यापार करने आ जाते थे। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।